श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। इंदौर की सांवेर विधानसभा से लगे चिराखान कानकरिया उज्जैन में स्थित प्राचीनतम धार्मिक स्थल अवधूत आश्रम में विगत 7 दिनों से हो रही श्रीमद् भागवत कथा के गरिमा में आयोजन से भक्तिमय माहौल बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत कथा का अंतिम दिवस था, जिसमें भव्य आरती व महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस हेतु आश्रम में स्थित विभिन्न मंदिरों का विशेष श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर व्यासपीठ का विशेष पूजन तथा मां कालिका एवं भगवान शिव का अभिषेक समाज सेविका एवं कांग्रेस नेत्री एडवोकेट सुश्री विनीता सुरेंद्र पाठक द्वारा किया गया। परमज्ञानी गुरुदेव कर्मयोगी बाबा ओमनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा के प्रवाह का आज विशाल महाप्रसादी के साथ समापन हुआ। कार्यकर्ताओं ने भक्तों की लंबी कतार के बावजूद अनुशासित व्यवस्था को बनाए रखा। साईं भक्त सुश्री विनीता पाठक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह प्राचीनतम स्थान है, यहाँ वे लंबे समय से जुड़ी हैं, यहाँ अनेकानेक चमत्कार की वे स्वयं साक्षी रही हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से आता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। कर्मयोग ओमनाथ महाराज ने बताया कि हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ अपनी सेवाएं दे रही है। यह एक प्राचीनतम देवस्थान है, यहाँ अखंड धूना भी चल रहा है। इस धूने को हम प्रज्वलित करते हैं तो हनुमान जी के यहाँ का धूना स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे अनेक चमत्कार यहाँ होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर योगी कांतुनाथ महाराज, संजय तोमर, सोनू तोमर, गुड्डू देवड़ा, जैकिस देवड़ा, नवीन भाटी, दिनेश तंवर, रवि भदौरिया, मनोज मीना, नरेश जायसवाल, सौरभ यादव सहित हजारों श्रद्धालुओं ने दिव्य लाभ लिया। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। ये पहले जो था गृहस्थ संतों का था, जो गृहस्थ नहीं अपनाते थे। अभी तो बाद में फिर ये गृहस्थ संतों को चादर पोशी का काम करा दिया, तब से यहाँ। और नाथ पंथ का स्थान है, रुड़की से ये संचालित है, कुरुक्षेत्र पेवा से। सतनाथ ब्रह्मा के योगी का स्थान है। यहाँ कई तपस्वियों ने तपस्या की है, जैसे सेवानाथ जी। ये सब उत्तरांचल और रुड़की और हिमाचल इधर के ही थे। उसके बाद मिश्रीनाथ, तोपनाथ, खुशीनाथ, हर्षनाथ, और जो मेरे गुरु जी रहे हैं वो बाबा मस्त बाबा श्यामनाथ ओवरपीर रुड़की से थे। ये उन्हीं के द्वारा विगत 55 साल पहले मेरे को चादर पोशी का कार्य किया था। यह 3 पीढ़ी हो गई हमारी। और उस समय में गुरु महाराज से सुना है और बताते थे, गुजरात के तोरणमाल से, महाराष्ट्र में है तोरणमाल, महाराष्ट्र तोरणमाल से जब बाबा गोरक्षनाथ जी उज्जैन की यात्रा के लिए आए थे, तब कुछ क्षण यहाँ रुके थे और तब से ही उन्हीं के आदेश से यहाँ धूना चेतन है, ऐसा गुरु महाराज बताते। किस प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं? धार्मिक आयोजन तो जैसे शिवरात्रि पे है, नवरात्रि पे है, और प्रवचन हो जाते हैं। ये कथा भागवत जी का भी, अभी ये भागवत जी का ही चल रहा है। ऐसे तो आयोजन होते ही रहते हैं और सभी प्रकार के कर्मकांड यहाँ किए जाते हैं, अपने मानसिक शांति, शारीरिक शांति सबके लिए यहाँ। और ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं, उन्हीं के सम्मति सब, उन्हीं के हिसाब से ये कार्य किए जाते हैं। अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं होता। शरीर को ही उनने इतना चमत्कारिक बना दिया है कि सब चमत्कार होते ही रहते हैं। अब उसके जो चमत्कार को तो अपन क्या बताएं, पर हाँ ये है कि समय आने पे चमत्कार भी दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लुभाने का काम हो, ये वो सब उनके चरणों में ही काम किया जाता है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं, बस लगे रहो परमात्मा की सेवा में, यही चमत्कार है। मेरे को ध्यान आया कि ये नाथ पंथ द्वारा चैतन्य धूना है, विधि विधान से इसको चेतन किया। नहीं, इसकी गहराई 9 फीट होती है और ये सारी जो दिख रहे हैं ये त्रिशूल वगैरह, ये सब 9 ही फीट के इसमें लगते हैं। और कोई श्रद्धा से अगर छोटा चढ़ा भी जाता है तो उसके कोई परहेज नहीं है। चमत्कार में एक बार ये हुआ कि हम हवन हनुमान जी का जब चोला चढ़ाते, रोड चढ़ाते थे, तब करते थे। तो जब हम यहाँ हवन करते, धूना अपने आप चेतन हो जाता। हमने सोचा कि बच्चे कभी ये धूप दिखाते हैं तो वो डाल देते होंगे, पर वो ऐसा नहीं। हमने सबको रोका और हवन करा तो चेतन हुआ। बस ये चमत्कार है, और तो कई चमत्कार होते रहते हैं। तो ये है, यहाँ गोद भराई की रस्म होती है। ये सारी चीजें अपने मन में रखो भाई, कौन किसको
संतान देने वाला वो, संतान को उत्पन्न करने वाला वो, ये बिल्कुल सिरे से खारिज है। ऐसा कुछ नहीं है। संतान देने वाला तो वो है, आप और हमारी क्या ताकत। भाई मन में जो इच्छा है वो पूरा रहेगा। अपन अपने हिसाब से कर नहीं सकते ना कुछ। और दूसरा कहते हैं कि भगवान ने दिया, अरे पुत्र तो उत्पन्न माता करती है, भगवान तो आशीर्वाद देते हैं। तो वो विधि विधान का काम है, वो वही कर सकते हैं। और मन में जो इच्छा मनमाही राम कृपा का दुर्लभ नहीं। अगर मन में इच्छा है तो स्थान से तो कभी ऐसा संभव ही नहीं कि फिर इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसलिए ईश्वर अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाकी ये सब जितने आडम्बरों से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ भगवान। जब आदेश हमारा कमंडल में से, शंख में से, उसमें चम्मच से डाल देते। भूतनाथ संस्थान मसानी की जो गुरु जी आदेश नमो आदेश धूप अपने धूप लेवल धूप ध्यान करंकारी सेवा हद बेहद काफी देवा आप अलग अलग गाँव मलक सबका मेवा ब्रह्मा विष्णु भोले धेनो माँ भक्ति वासना लीजिए भक्तों का कार्य सुख कीजिए गुरु जित नहीं करिया मुख्यनाथ जी ने लिखा इतना धूप जाप संपूर्ण सही सच्ची गाली में आदेश आदेश। आरती है आरती पापियों को पाप से तार दे आरती है आरती आरती है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से तार दे अमर ग्रंथ ये मोके बंद पंचम वेद निराला नवजों के जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोके बंद ये पंचम वेद निराला नवजों के जगाने आज विशेष प्रायोजन के साथ में आपने यहाँ पूजा पाठ पर की, क्या आपने ये स्थान देखा। ये स्थान बहुत प्राचीन है। गुरुदेव ओमनाथ जी और हमारे कांतु महाराज जी ये स्थान पे काफ़ी समय से पूजन अर्चन कर रहे हैं। उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव के गुरुदेव उनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर अपनी सेवा लगातार देती आई हैं। और ये स्थान पर अभी भागवत चल रही है जिसका समापन है। गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव ने मेरे ही द्वारा यहाँ पर इस भागवत का शुरुआत करवाई थी और आज समापन पर भी हवन वगैरह सब मेरे से करवा रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है। भगवान अपने मंदिर में अपने भक्त को खुद बुलाता है और आप बिना उनकी मर्जी के कहीं नहीं जा सकते। और एक रास्ता होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मिलने का। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आई थी और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब आप लोग तो इंदौर शहर में भी मेरी गतिविधियाँ देखते आए हैं। वो जितनी भी गतिविधियाँ, चाहे वो मेरी धार्मिक हो, चाहे मेरी सामाजिक हो, चाहे वो मेरी राजनीतिक गतिविधियाँ, वो यहाँ पर आने के बाद ही प्रारंभ हुई। और आप सब देख सकते हैं कि आज किस मुकाम तक पहुँच चुकी। सब में गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। ये एक प्राचीन स्थान है और यहाँ आके आपके मन को बहुत बहुत शांति मिलेगी। मेरे कई सारे ऐसे काम जो शायद ईश्वर तक या पहुँच नहीं पा रहे थे या जो भी रहा या मेरी दुआओं में कमी रह गई थी, पर वो यहाँ आकर वो पूर्ण हुई है। मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगी, एक बार आप इस स्थान पे आइए, गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए, आप सबको भी मानसिक शांति मिलेगी। आज ही हुई। मैं कल रात को सोच रही थी कि एक मेरा कुछ काम था, वो बहुत टाइम से नहीं हुआ। तो मैं बस मन में ये सोच रही थी कि मैं कल गुरुजी को बोलूँगी कि होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं अच्छी हूँ। मैं बस यहाँ एंटर करके आई हूँ और आप लोगों के सामने ही मैं कुटिया में गई। वहाँ पे गुरुजी ने बोला जहाँ हो वहीं अच्छी हो, तो फिर मेरी दुआ का क्या मतलब। आप बताओ इससे बड़ा क्या चमत्कार देखोगे। जो बात मैंने कही ही नहीं वो मेरे आते बराबर गुरुदेव ने बोल दी।
तो ये स्थान की, और इस स्थान पे भी हर कोई नहीं आ सकता। स्थान का एक बुलावा होता है, उसकी एक पवित्रता होती है। वहाँ वही व्यक्ति पहुँच सकता है जिसे खुद स्थान बुलाएंगे। आपका परिचय? मैं एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक। अभी तो ये मैं चौथी पीढ़ी से हूँ, सेवा निरंतर जारी रहेगी। तो जब तक ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तब तक यहीं पर सेवा देना है, जब तक ईश्वर चाहे तब तक। और चमत्कार तो काफ़ी देखे हैं, बहुत सारे हमारे गुरुजी के दादा गुरु के परदादा गुरु के काफ़ी चमत्कार देखे हैं। कोई विशेष चमत्कार हुआ हो? हमारे जो दादा गुरु थे वो भैरव से थे, तंत्र भैरव, वो 24 घंटे नशे में रहते थे। जब मैं छोटा था तो हम मस्ती कर रहा था, मैं मेरे साथ मेरे मित्रगण भी थे, तो उनके ध्यान में थोड़ा सा विघ्न हो गया था। वो कह के परेशान हो गए, हम गए नहीं, बच्चे थे। तो उन्होंने अपनी झोली में से एक छोटी सी गोप निकाली और ऐसे फेंकी तो वो बड़ा भुजंग सांप बन गया। और फिर सब हम भागे। सबसे पहला चमत्कार तो वो देखा था हमने। और उसके बाद भी कई चमत्कार। वो भैरव चेतन थे तो शराब का सेवन उनके लिए तो स्वाभाविक था। तो वो शराब इतनी पीते थे 35 लीटर के केन पूरे के पूरे पी जाते थे और पता नहीं चलता था शराब कहाँ जाती और नशा बिल्कुल नहीं होता था। वो उनको मस्त बाबा श्यामनाथ जी उगड़ पीर के नाम से जानते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम योगी कांतुनाथ। गुरुजी, अंतरात्मा भी बोलती है और अंतरात्मा भी बोलती पूजा करना चाहिए। और जो यहाँ के लिए योग्य होता है वही सेवा दे पाता है। उसके लिए जब तब ध्यान सभी करना पड़ता है, कई परिस्थितियों से परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अभी हमारे गुरुदेव बताते हैं उस प्रकार से तब करना पड़ता है। उसमें अगर सफल हुए तो आप यहाँ के लिए योग्य, अन्यथा नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम योगी कांतुनाथ।